अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं सादिया और मैं हूं नुसहत नूर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएंगे पाकिस्तान की कोशिशों से सीज फायर में तोसी हुई है। इसाक डार फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर ने खित्ते में क़याम अमन के लिए सिद्के दिल से भरपूर काविशें की हैं। फ्रीकेन में सालसी की कोशिश की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा 11 अप्रैल को ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का सेशन 21 घंटे तक चला। अमन के लिए पाकिस्तान कोशिशें जारी रखेगा। ईरान अमेरिका जंगबंदी जारी है। दुआ गो है जंग जल्द खत्म और अमन कायम हो। तेल की कीमतों के हवाले से चैलेंजिंग सूरत हाल है। खाम तेल की कीमतें फिर आसमान से बातें कर रही हैं। जुमा को तेल की कीमतों का तयन करना है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और दीगर शोबों में सब्सिडी जारी रखने के लिए सूबों के साथ मुशावरत जारी है। पाकिस्तान ने 3.5 अरब डॉलर के बैरूनी कर्ज वापस किए हैं। मौशी चैलेंजेस से निमटने के लिए सऊदी क़यादत के ताउन के मशकूर हैं। मुझे मजीद अच्छा बनने की जरूरत नहीं है। अमेरिकी सदर की सोशल मीडिया पर पोस्ट। ट्रंप ने बंदूक थामे धमकी अमेज AI जनरेटेड तस्वीर शेयर कर दी। अमेरिकी सदर ने लिखा कि ईरान को जल्द फैसला करना होगा। मुआहदे पर दस्तखत करने में नाकामी दिखाई देती है। ईरान गैर जोहरी मुआहदे को हतमी शक्ल देने में मुश्किलात का शिकार है। उधर अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ट्रंप ने ईरान के खिलाफ तवील नाकाबंदी की हिदायत कर दी है। अमेरिकी सदर ने मशीरों से कहा कि ईरान की मईशत और तेल की बरामदात पर दबाव जारी रखा जाए। ईरानी बंदरगाहों से आने और जाने वाले जहाज रोके जाएं। बमबारी शुरू करनी है या तनासे से बाहर निकलना नाकाबंदी बरकरार रखने के मुकाबले में ज्यादा खतरनाक है। अमेरिकी सदर का किंग चार्ल्स के एजाज में अशाया। सदर ट्रंप ने कहा कि किंग चार्ल्स मुत्तफिक हैं। ईरान जोहरी बम नहीं रख सकता। बरतानिया से तारीखी रिश्ता उजागर करना फितरी है। सियासी अलहदगी के बावजूद अमेरिका और बरतानिया की दोस्ती बरकरार है। दूसरी जानिब अमरीकी सदर ट्रंप की पहली तरजीह कौमी सलामती है। ईरान से मुआहदे में भी कौमी सलामती सर फहरिस्त होगी। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट कहती हैं कि सफारती राब्ते जारी हैं। जल्दी में कोई बुरा मुआहदा नहीं करेंगे। अमरीकी मुज़ाकरात कार ईरान के साथ राब्ते में हैं। ईरान इस वक्त अपनी क़यादत के मसाइल से निमटने में मसरूफ़ है। सदर ट्रंप वाज़ेह कर चुके ईरान कभी भी जोहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। ऐसा मुआहदा कबूल नहीं जो अमरीकी सलामती के खिलाफ हो। मुज़ाकरात इसी सूरत आगे बढ़ें जब वाज़ेह शराइत हक़ाइक़ पर मबनी हो। हम अमेरिका को महफूज बनाने के लिए काम कर रहे हैं। अमेरिकी वज़ीर जंग पीट हेगसेथ ने सदर ट्रंप ने वाज़ेह किया है कि ईरान कभी जौहरी हथियार नहीं रख सकता। हमने ऐसी फौज तैयार की है जिस पर कौम फख्र करती है। ट्रंप ने हमें 1.5 ट्रिलियन डॉलर का बजट दिया है। अमरीकी वज़ीर जंग ईरान जंग का मकसद अमरीका के वजूद को महफूज बनाना था। ट्रंप वाहिद सदर हैं जिन्होंने अमरीकी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया। ईरान जंग बका की जंग है। अमरीका के बेहतरीन मुज़ाकरात का डील की कोशिश कर रहे हैं। हम अमेरिका को महफूज बनाने के लिए काम कर रहे हैं। अमरीकी वज़ीर जंग की कांग्रेस हाउस आर्म सर्विसेज के सामने ब्रीफिंग। कहा सदर ट्रंप ने वाज़ेह किया है ईरान कभी जोहरी हथियार नहीं रख सकता। हमने ऐसी फौज तैयार की है जिस पर कौम फख्र करती है। सदर ट्रंप ने हमें 1.5 ट्रिलियन डॉलर का बजट दिया है। अमरीकी महकमा दिफा में रोजगार के मौके फ्राहम कर रही हैं। ईरान जंग का मकसद अमेरिका के वजूद को महफूज बनाना था। ट्रंप वाहिद सदर हैं जिन्होंने अमरीकी मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया। ईरान जंग को 2 माह हुए हैं। ये बका की जंग है। अमेरिका के बेहतरीन मुज़ाकरात कार डील की कोशिश कर रहे हैं। जनरल डैन कैन ने कहा हमने जंग के दौरान कामयाबी से अहदाफ हासिल किए हैं। ईरान को किसी सूरत जोहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दे सकते। हमें अपनी फौज जदीद बनाने की ज़रूरत है। अमेरिका ने नई गलती की तो उसके बहरिया के लिए हैरान कुन हिकमत अमली तैयार है। ईरानी सीनियर अहदेदार मोहम्मद अकबरजादा की तनबीह। अमेरिका ने नया हमला किया तो नेवी अपनी नई सलाहियतों का इस्तेमाल करेगी। स्मार्ट टारगेटिंग और दीगर कार्रवाइयों से दुश्मन के बड़े बहरी जहाज तबाह किए जाएंगे। मुजरिम के बहरी जहाजों को जलाकर नकारा बना दिया जाए। ईरान से मुंसलिक जहाजों को तहवील में लिया गया तो गैर मामूली फौजी कार्रवाई करेंगे। अमेरिका बहरी जहाजों को तहवील में लेने से गुरेज करे। आपको अपडेट करेंगे नाज़रीन।
वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, अभी आपको बताएंगे बरतानवी बादशाह चार्ल्स का ट्रंप पर तंजियावार। बोले, मिस्टर ट्रंप, आपने कहा अगर अमेरिका ना होता तो यूरोपीय ममालिक जर्मन जुबान बोल रहे होते, अगर हम ना होते तो अमरीकी फ्रांसीसी बोल रहे होते। बरतानवी बादशाह चार्ल्स का अमरीकी कांग्रेस से खिताब, कहा कि जमहूरी ममालिक अपने लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुत्तहिद रहेंगे। यूरोप और अमरीका की शराकतदारी पहले से ज्यादा अहम है, पर तशद्दुद वाक़यात की गुंजाइश नहीं। ऐसे इक़दामात कभी कामयाब नहीं होंगे। जो इत्तेहाद 9/11 के बाद नजर आया, उसकी आज यूक्रेन के दिफा के लिए जरूरत है। नए खतरात मजबूत दिफाई कोशिशों का तकाजा करते हैं। बरतानवी बादशाह चार्ल्स की प्रेस डिनर की मसम्मत, कहा तशद्दुद का ये अमल कभी कामयाब नहीं होगा। बरतानिया और अमरीका ने मुश्तरका रास्ते तलाश किए। बरतानिया और अमरीका का इत्तेहाद तारीखी है। अमेरिका के खास ताल्लुकात बरतानिया के साथ नहीं, इसराइल के साथ हैं। बरतानवी अखबार दी फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में अमेरिका में ने बरतानवी सफीर क्रिश्चियन ट्रेनल की ऑडियो लीक में इंकशाफात किए हैं। ऑडियो में बरतानवी सफीर ने कहा, अमेरिका और बरतानिया के दरमियान ताउन जारी रहेगा, लेकिन ताल्लुक अब पहले जैसा नहीं। बदलती हुई आलमी सूरत हाल के मुताबिक अमेरिका बरतानिया ताल्लुक भी नई शक्ल इख्तियार कर रहा है। यूरोप अब मुकम्मल तौर पर अमरीकी सिक्योरिटी निज़ाम पर मुकम्मल इन्हिसार नहीं कर सकता। मगरबी इत्तेहादियों को ताल्लुकात और जिम्मेदारियों का असर-ए-नौ जायजा लेना होगा। बरतानवी दफ्तर खारजा ने अमेरिका में बरतानवी सफीर के लीक बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि ये सफीर की जाती राय है, हुकूमती पॉलिसी की अक्कासी नहीं। मशरिक़ वस्ता कशीदगी, आलमी मंदी में खाम तेल की कीमतों में मजीद इजाफा। बरतानवी खाम तेल की कीमत $115.40 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल $104.10 फी बैरल में फरोख्त होने लगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी, इंडेक्स में 2588 से जायद पॉइंट्स की कमी देखी गई, जबकि 100 इंडेक्स 1,65,823 की सतह पर आ गया। उधर एशियाई स्टॉक्स मार्केट में मिला जुला रुझान। हांगकांग के हैंगसेंग इंडेक्स में 1.29% तेजी, चीन के शंघाई कंपोस्ट इंडेक्स में 0.40% इजाफा देखा गया। थाईलैंड के सेट इंडेक्स में 0.31% की तेजी देखी गई है, जबकि जापान के निकी इंडेक्स में 1.02% मंदी रिकॉर्ड की गई। तो नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ट्रांसफर तीनों जजेस की सीनियरिटी मुतासिर। तीनों जजेस दूसरे सूबों में जूनियर जज बन गए हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियरिटी लिस्ट में दूसरे सीनियर जज थे। तबादले के बाद जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी का लाहौर हाई कोर्ट में सीनियरिटी लिस्ट में 12वां नंबर होगा। जस्टिस बाबर सत्तार का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियरिटी लिस्ट में तीसरा नंबर था। तबादले के बाद पिशावर हाई कोर्ट में छठे नंबर पर चले गए। जस्टिस सुमन रिफत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियरिटी लिस्ट में छठे नंबर पर थी। सिंध हाई कोर्ट में 16वां नंबर होगा। और उधर सदर आसिफ अली जरदारी की दौरा चीन के दौरान सीईओ होंगियो जिंगजियांग ग्रुप से मुलाकात। सदर मुमलकत की चीनी सरमायाकारों को तरजीही शोबों में सरमायाकारी की दावत व तबादिल तवानाई, वाटर ट्रीटमेंट और ईवी सिस्टम में सरमायाकारी पर जोर। मुलाकात में सनती और तवानाई शोबों में ताउन को फरोग देने पर भी इत्तफाक हुआ। नाज़रीन, लाहौर में पंजाब यूनिवर्सिटी के शोबा सोशल वर्क के ज़ेर एहतमाम तीसरी बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस बराए मस्नूई ज़हानत, समाजी तब्दीली और साइंसी तरक्की का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्की और बैनुल-अक़वामी माहिरीन तालीम, एलुमनाई, फैकल्टी मेंबरान और सियासी समाजी नुमाया शख्सियात ने ख़ुसूसी शिरकत की। रिपोर्ट करेंगे नईम अनवर। पंजाब यूनिवर्सिटी के शोबे सोशल वर्क के ज़ेर एहतमाम तीसरी बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस बराए मस्नूई ज़हानत, समाजी तब्दीली और साइंसी तरक्की का इनाकाद किया गया। तकरीब में स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की, जबकि आयशा मंजूर वट्टू, DG पैमरा पंजाब मियां फारूक नजीर, IG जेल खाना जात, सेनेटर बुशरा अंजुम बट समेत वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली, HOD डॉक्टर अजमा आशिक, साबिक GM PTV मोनीजा हाशमी
हाशमी समेत दीगर अहम शख्सियात और तलबा भी कसीर तादाद में शरीक हुए। कायदे-आज़म कैंपस में मुनक्किद होने वाली इस अहम कॉन्फ्रेंस में मसनूई ज़हानत के समाजी असरात, साइंसी तरक्की और जदीद दौर के चैलेंजेस पर तफसीली गुफ्तगू की गई। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान समेत मुअज़्ज़ज़ मुकर्ररीन ने कहा कि मसनूई ज़हानत जदीद दुनिया में तरक्की का एक अहम सतून बन चुकी है और इसके मुस्बत इस्तेमाल से मुआशरती बेहतरी और पायदार तरक्की मुमकिन है। AI के हवाले से जब भी कोई बात कर रहा है और साथ फिर एक बड़ा अपनी इंटरेस्टिंग ये मौजू रख लिया सोशल वेलफेयर का, तो AI और सोशल वेलफेयर मुझे कुछ सोचना, कुछ थोड़ा आई हैड टू थिंक कि एक तरफ तो AI की जब बात हो रही है बड़ी बड़ी इनोवेशंस की, मेडिकल साइंस में, ऑन इंजीनियरिंग साइड, ऑन मैकेनिकल साइड, रोबोट्स के अंदर बात हो रही है, मशीनें जो मेडिकल साइंस में हेल्प कर रही है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी साइंस है। वो दुनिया बदल चुकी है जैसे कि हम जानते हैं, और जो कौमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझ रही है उसमें मुख्तलिफ किस्म की रिसर्च कर रही हैं, उनमें मुख्तलिफ किस्म के काम कर रही हैं, अपनी नेशन को आगे बढ़ा रही हैं, इस मजमून को पढ़ रही हैं, वही वो कौमें हैं जो कि मुस्तकबिल पर रूल करेंगी। और आज ये सवाल, अब इस सवाल के लिए हम लेट हो चुके हैं कि पाकिस्तान में AI आएगी कि नहीं आएगी। अब ये सवाल है कि क्या पाकिस्तान AI से जो तब्दीलियां आ रही हैं दुनिया में उनके लिए तैयार है कि नहीं है। तो मैं ये कहूँगी कि पाकिस्तान ऑलरेडी इसमें लेट हो चुका है। मैं कहती हूँ बंद कमरों में लेजिस्लेशंस तो हो जाती है बट वो इफेक्टिव नहीं होती, बिकॉज ग्राउंड पे उनको इम्प्लीमेंटेशन में इश्यूज आते हैं। जब हम आपकी सुनते हैं, और दिस इज द जनरेशन वेयर आई थिंक हम वो जनरेशन है जिसने सब कुछ देखा है, द ट्रांजिशन, एंड यू आर द जनरेशन जिसको इश्यूज पता नहीं है और उसके सॉल्यूशंस भी पता है। सो व्हेन वी इंटरैक्ट विद यू वी गेट टू नो कि कहाँ पे लूपहोल्स है, क्या इश्यूज हैं। So the topic under discussion is AI, और बड़ा यहाँ पे मुझसे पहले आने वाले स्पीकर्स ने बड़ा मेंशन किया। So AI is the reality. There is no questioning it. There are no two ways about it. We need to adapt because obviously otherwise we will be left behind. मुकर्ररीन ने इस बात पर जोर दिया कि तालीमी इदारे, सनत और हुकूमत मिलकर मसनूई ज़हानत के जिम्मेदाराना इस्तेमाल को यकीनी बनाएं ताकि एक बेहतर और महफूज मुस्तकबिल की बुनियाद रखी जा सके। कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर मेहमानाने खास को सोवेनियर देकर खिराज तहसीन भी पेश किया गया। कैमरामैन अब्दुल गफूर के साथ नईम अनवर, TV टुडे, लाहौर। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। आगे बढ़े और आपको बताएं, पंजाब असम्बली में गर्मा गर्मी, अपोजिशन का शोर शराबा। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की तकरीर के दौरान अपोजिशन की हंगामा आराई, अपोजिशन के शदीद नारे, हुकूमती अरकान की भी जवाबी नारेबाजी। मरियम औरंगजेब ने पंजाब असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि अपोजिशन के पास बातें करने के अलावा कुछ नहीं है। हल्फन कहती हूँ एजाज शफी की एक भी बात ठीक नहीं। उन्होंने ऐवान में झूठ बोला। ये ऐवान है, यहाँ हर बात सच होनी चाहिए। सियासी बातें इस ऐवान से बाहर कर लेंगे। लोगों को बताने के लिए हमारे पास बहुत चीजें हैं। हमें किसी की शख्सियत का सहारा लेने की जरूरत नहीं। जो रिफॉर्म्स मरियम नवाज ने की वो कोई सोच भी नहीं सकता। मुझे मालूम है इस वक्त बजट आपकी गिनती से ज्यादा है। इस वक्त हेल्थ का बजट हुकूमत से 400% ज्यादा है। उन्होंने गंदम की बात की। इस वक्त 90% किसान कार्ड से मुस्तफीद हो चुके हैं। किसानों को 20,000 ट्रैक्टर दे चुके, 30,000 ट्रैक्टर जून तक दे देंगे। मरियम औरंगजेब ने मौके हक में अजीम फतह पर पाक फौज को खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी, वफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल, मामले ख़ुसूसी हारून अख्तर खान और वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी खालिद हुसैन मक्सी ने मुलाकातें की हैं। वफाकी वज़ीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी ने वज़ीर-ए-आज़म को वज़ारत रेलवे से मुतल्लिका अमूर और जारी तरक्याती कामों पर ब्रीफिंग दी, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान रेलवे में अवामी सहूलत और बाहिफाजत सफ़र को यकीनी बनाने के साथ साथ रेलवे में फ्रेट सर्विस को मज़ीद मौसर बनाने की अहमियत पर जोर दिया है। उन्होंने पाकिस्तान रेलवे की जानिब
से मुसाफिरों को सहूलियात के लिए उठाए गए इक़दामात पर इजहार इत्मीनान किया। मुलाकात में दीगर बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल और वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी सनत व पैदावार हारून अख्तर खान ने भी मुलाकात की है। वफाकी वज़ीर सेहत वज़ीर आज़म को वज़ारत में जारी मनसूबों और बीमारियों की रोकथाम के लिए उठाए गए ख़ुसूसी इक़दामात पर ब्रीफ किया। मुआविन ख़ुसूसी हारून अख्तर खान ने वज़ीर आज़म को मुतल्लिका अमूर से आगाह किया है। मुलाकात में दीगर बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में सेक्रेटरी हेल्थ असलम गौरी भी शरीक थे। खबरों की तफसीलात को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएंगे, जमात इस्लामी का पेट्रोलियम लेवी, बिजली की कीमतों में इजाफे और किसानों के इस्तेहसाल के खिलाफ सड़कों पर निकलने का फैसला। अमीर जमात इस्लामी ने जुमा को मुल्क गिर यौम एहतजाज का ऐलान कर दिया। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि हुकूमत ने पेट्रोल और बिजली पर जालिमाना टैक्सेस की भरमार कर दी। पेट्रोलियम लेवी में मजीद इजाफा किया तो पहिया जाम हड़ताल की कॉल देंगे। बिजली पेट्रोल की कीमतों में इजाफे और IPPs के मुआहदों को मुस्तरद करते हुए हाफिज नईमुर रहमान की जानिब से ये कहा गया कि 1 मई को मजदूरों के आलमी दिन पर पूरे मुल्क में एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे। जंग के दिनों में हुकूमत ने 138 अरब रुपए लेवी की मद में इकट्ठे किए। पाक अफगान सरहद पर अफगान तालिबान और फितनाल ख्वारिज की बिला इश्तियाल जारहियत का पाक फौज ने भरपूर जवाब दिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज की ऑपरेशन गज़ब लिल हक के तहत अफगान तालिबान की बिला इश्तियाल जारहियत पर भरपूर कार्रवाइयाँ जारी हैं। ज़राए का कहना है कि पाक फौज ने चमन सेक्टर में अफगान तालिबान की मुतादिद चौकियों और गाड़ियों को दुरुस्तगी से निशाना बनाकर तबाह कर दिया। पाक फौज की मौसर कार्रवाइयों ने अफगान तालिबान और फितनाल ख्वारिज को पसपाई पर मजबूर कर दिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस का दफ़ाए वतन के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म मुल्क की इलाकाई सालमियत को यकीनी बना रहा है। पाक फौज का ऑपरेशन गज़ब लिल हक तमाम मुकर्ररा अहदाफ के हसूल तक जारी रहेगा। यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान के लिए 16 करोड़ यूरो कर्ज की मंजूरी दे दी है। पाकिस्तान को ये रकम यूरोपीय इन्वेस्टमेंट बैंक के जरिए फराहम की जाएगी। 10 करोड़ यूरो सिंध में सैलाब से मुतासरा लोगों के लिए इस्तेमाल होंगे, जबकि सिंध में 2022 के मुतासरीन के लिए 21 लाख घर भी तामीर किए जाएंगे। रकम से सूबे में कुदरती आफात से महफूज घर तामीर किए जाएंगे। एलामिया के मुताबिक 6 करोड़ यूरो कराची में पानी की सप्लाई बेहतर करने पर खर्च होंगे। रकम वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी के लिए इस्तेमाल होगी। ख्याल रहे कि यूरोपीय इन्वेस्टमेंट बैंक की 10 साल बाद पाकिस्तान में ये बड़ी सरमायाकारी है। दूसरी जानिब अमरीकी मीडिया ने इंकिशाफ किया है कि पेंटागन शायद सदर ट्रंप को ईरान जंग की मुकम्मल तस्वीर नहीं दिखा रहा है। अमरीकी जरीदे की रिपोर्ट के मुताबिक 2 आला सरकारी अहदेदारों ने बताया, नायब सदर JD वेंस ने सवाल उठाया, पेंटागन जंग के बारे में जो मालूमात फ्राहम कर रहा है वो कितनी दुरुस्त है। जरीदे ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सदर ट्रंप के सामने अमरीकी मिसाइल के ज़खायर में कमी पर तशवीश जाहिर की है। इंटेलिजेंस जायज़ों के मुताबिक ईरान के पास अब भी फ़ज़ाइया का 2/3 हिस्सा है। मिसाइल लॉन्च करने की बड़ी सलाहियत मौजूद है। रिपोर्ट में मजीद इंकशाफ किया गया है कि छोटी तेज रफ्तार कश्तियां बारूदी सुरंगें बिछाने और आबदाए हुर्मुज़ में जहाज़ों को निशाना बना सकती हैं। जंगबंदी के बाद ईरान के 50% मिसाइल लॉन्चर्स दोबारा फाल हो चुके हैं। अमरीकी जरीदे के मुताबिक अमरीकी वज़ीर जंग अच्छी तरह जानते हैं सदर ट्रंप से कैसे बात करनी है। वो कोशिश करते हैं सदर को वही बताया जाए जो वो सुनना चाहते हैं और ये खतरनाक हो सकता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से ऑस्कर अवार्ड याफ्ता पाकिस्तानी नयाद फिल्मसाज जर्नलिस्ट शर्मीन उबैद चनाई ने मुलाकात की है। वज़ीर आला ने आलमी शोहरत याफ्ता फिल्मसाज शर्मीन उबैद चनाई का खैर मकदम किया और उनकी पेशा वराना कामयाबियों और महारत को सराहा। मुलाकात में NSIT सिटी में पंजाब फिल्म सिटी के मंसूबे पर तबादला ख्याल इश्तराककार पर इत्तफाक हुआ। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब फिल्म सिटी प्रोजेक्ट पाकिस्तान का पहला एंड टू एंड मीडिया प्रोडक्शन हब बनेगा। पंजाब फिल्म सिटी प्रोजेक्ट में फिल्म, TV, डिजिटल मीडिया, VFX और पोस्ट प्रोडक्शन के सहूलत फराहम करेंगे। पंजाब फिल्म सिटी में जदीद स्टूडियो, साउंड स्टेज और पोस्ट प्रोडक्शन लैब्स, शूटिंग स्पॉट, झील भी बनाएंगे। पंजाब फिल्म सिटी में कन्वेंशन हॉल, मीडिया ट्रेड हब और फिल्म और म्यूजिक स्कूल भी बना रहे हैं।
खबरें और भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। हाजिर होते हैं शॉर्ट ब्रेक के हमारे बाद। साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अभी आपको बताएंगे लंदन के दौरा पर जाने वाले मौलाना हनीफ जलंधरी का कहना है कि ईरान जंगबंदी में पाकिस्तान की सालसी को आलमी सतह पर तस्लीम किया गया है। पाकिस्तान ने अमली इक़दामात से अमन का पैगाम दुनिया को दिया, सिफारती महाज पर नुमाया कामयाबी हासिल की। फील्ड मार्शल की क़यादत में पाकिस्तान की कोशिशें कामयाब हो रही हैं और 47 साल बाद अमरीका और ईरान मुकम्मल अमन के लिए मुज़ाकरात के लिए तैयार हुए। मज़ीद क्या कहा, देखते हैं। रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, बरतानिया दुनिया के एक अहम तरीन मुल्क है, इसकी एक अपनी तारीख़ है और मल्टी कल्चरल सोसाइटी है। मुख्तलिफ फेथ के लोग यहाँ पर रहते हैं और इसमें बहुत बड़ी कम्युनिटी मुसलमानों की भी है, जिनका ताल्लुक दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक से है। यहाँ के मुसलमान बरतानिया की तामीर और तरक्की में भी अपना किरदार अदा कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अपने मज़हब पर, अपने दीन पर, इस्लाम पर भी अमल कर रहे हैं। यहाँ मसाजिद और यहाँ पर एजुकेशन सेंटर, यहाँ मदारिस, अल्हम्दुलिल्लाह दिन ब दिन उनमें तरक्की हो रही है और मस्जिदों की रौनकें बढ़ रही हैं और ये अपने अखलाक और किरदार को जितना बेहतर करेंगे उससे इंशाअल्लाह और ज़्यादा इस्लाम की तरफ लोग मुतवज्जे होंगे और इस्लाम को समझने में भी मदद मिलेगी, गलतफहमियाँ भी दूर होंगी। इस वक्त जो जंग हो रही है, जो अब माशाल्लाह सीज़ फायर है और पाकिस्तान की कोशिशों से हुआ है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का बहुत ही अहम रोल और किरदार है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर और बिलखसूस हमारे जो आर्मी चीफ हैं और फील्ड मार्शल हैं हाफिज आसिम मुनीर साहब, इनकी कोशिशों को पूरी दुनिया में सराहा जा रहा है। पाक मीडिया जर्नलिस्ट फोरम इंटरनेशनल जनूबी अफ्रीका चैप्टर का पहला जनरल इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ और अवामी मसाइल उजागर करने की अज़्म का इयादा किया गया। चैप्टर का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन मरकजी सदर डॉक्टर अब्दुर्रहमान उसामा ने गुज़िश्ता रोज़ जारी किया था। पाक मीडिया जर्नलिस्ट फोरम इंटरनेशनल के जनूबी अफ्रीका चैप्टर का पहला जनरल इजलास वीडियो लिंक के जरिए हुआ है, जिसमें जनूबी अफ्रीका में मुकीम पाकिस्तानी सहाफ़ियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इजलास का बाकायदा आगाज़ तलावत कुरान पाक और नाते रसूल मकबूल से हुआ। इजलास की सदारत चैप्टर हेड इशफाक अनवर साहब ने की। शुरका ने इत्तेफाक किया है कि फोरम सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने और अवामी मसाइल को मौसर अंदाज में उजागर करने में कलीदी किरदार अदा करेगा। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी कम्यूनिटी के मसाइल के हल के लिए भी आवाज़ बुलंद करने का अज़्म किया गया। इजलास में सरपरस्त आला इशफाक अनवर, चेयरमैन शहबाज खान, सीनियर नायब सदर ज़ीशान इस्माइल, नायब सदर राना मोहम्मद इदरीस, जनरल सेक्रेटरी सैयद जुल्फ़िकार शाह, डिप्टी सेक्रेटरी वकार भट्टी, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी अब्दुल तौकीर अहमद और जॉइंट सेक्रेटरी कामरान इम्तियाज समेत काबीना के अराकीन ने शिरकत की। यूनान के दारुल हुकूमत एथेंस में एक अदालत के अंदर फायरिंग के वाक़े ने शहर में खौफ व हिरास फैला दिया है। यूनान से नुमाइंदा टीवी टुडे अंसर इकबाल बस्रा की रिपोर्ट के मुताबिक 89 साला मुसल्लह शख्स ने पहले नेशनल सोशल सिक्योरिटी फंड के दफ्तर पर फायरिंग की है, जिसके नतीजा में एक शख्स शदीद जख्मी हो गया, जबकि वो शख्स अदालत के अंदर दाखिल हुआ और वहां अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। हुकाम के मुताबिक वाक़े में मुतादिद अफराद के जख्मी होने की इतलात हैं, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में लेकर तहकीकात भी शुरू कर दी हैं। वाक़े की वजूहात जानने के लिए मज़ीद तफ्तीश जारी है। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए टीवी टुडे न्यूज़।